नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका यहाँ पर वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि किस तरह का मौसम का हाल जो है वो देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात देख पाएंगे कि इस समय लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं और इस समय का आकलन है। और आप कब देख रहे हैं इसको वीडियो को पता नहीं, क्योंकि अब वीडियो चढ़ेगा तभी तो आप देखेंगे, क्योंकि एडिट वगैरह करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। तो देखिए, फ़िलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ पर अरब सागर में स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन बना हुआ है और बंगाल खाड़ी में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर बना हुआ है, जिसका नाम है साइक्लोन मोंथा। और ये साइक्लोन मोंथा जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है। और देखिए, एक ट्रफ जैसे हालात जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश तक बने हुए हैं, जिससे यहाँ तक जो है क्लाउडिंग वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर दोपहर तक देखेंगे तो ये जो क्लाउड हटेंगे, क्योंकि क्लाउड इसलिए हटेंगे क्योंकि देखिए जो ट्रफ है वो थोड़ी सी हटती हुई नज़र आ रही है आपको। देखिए, जैसे कि अभी फ़िलहाल 9 बजे तक तो एक ट्रफ रहेगी और 10 बजे तक देखेंगे तो ये जो है ट्रफ 10 बजे तक भी रहेगी, लेकिन 11 तक आसपास देखेंगे तो ये ट्रफ जो है हटती हुई नज़र आएगी। और क्योंकि उसके बाद जो पूर्वी हवाएँ हैं साइक्लोन मोंथा की आज रात तक या जो है यहाँ पर पहुँचने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश वगैरह में धीरे धीरे बढ़ोतरी की संभावना उम्मीद कर सकते हैं कि कई कई इलाकों में वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी यहाँ पर संभावित इस तरह की दिखाई पड़ रही है। आज तक देखेंगे तो जो ये अरब सागरीय सिस्टम है वो फिलहाल पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन इस दौरान ये देखिए यहाँ पर दो ट्रफ बन रही है ना। ट्रफ के बीच में यहाँ पर जो है एक विंड शेयर जोन बन रहा है इन सिस्टम के बीच में, तो यहाँ पर ताबड़तोड़ वर्षा की संभावना है। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और देखिए, मॉइस्चर जो है पहुँचना शुरू हो चुका है, अभी से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये मॉइस्चर और बढ़ेगा। कल के दिन देखेंगे तो जो सिस्टम है थोड़ा सा और उत्तरवर्ती होने की संभावना है और धीरे धीरे देखिए यहाँ पर जो हवाएं हैं वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार तक पहुँचना शुरू होंगी। लेकिन इस दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में भीषण वर्षा हो सकती है और जल भराव, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। लेकिन 29 की रात को देखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो धीरे धीरे अपनी तरफ हवाओं को खींचता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता चला जाएगा। और 30 की सुबह देखेंगे तो जो ये सिस्टम है ये और उत्तर की तरफ मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुँचने की संभावना है। उस दौरान देखेंगे तो ये धीरे धीरे यहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ना शुरू करेगा। उसके बाद ये करेंगे, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश होता हुआ बिहार की तरफ जो है वो निकल जाएगा। देख पाएंगे ये बिहार की तरफ जो है वो निकल जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये SNWF का अपडेट है और मॉडल्स है, क्योंकि अभी फ़िलहाल लगभग ये अगर देखें तो ये आज से केवल 2 दिनों की अगर बात करें तो 2 दिनों तक तो काफ़ी कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये जो है उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी भी आइकॉन्स अगर देखिए तो ये अपने ही धुन में सवार है कि ये सिस्टम जो है वो भारत की ओर जो आएगा और मध्य प्रदेश से लेकर के सीधा टर्न मारेगा बिहार की तरफ, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, चूँकि अभी देखिए इस दौरान जो है वो उड़ीसा वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह में साइक्लोन आने की संभावना रहती है और वहाँ पर लोग इस तरह की सतर्क रहते हैं। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार की, तो यहाँ पर साइक्लोन वगैरह आने की संभावना नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। रेयर चांसेस में साइक्लोन वगैरह आते हैं, सिस्टम वगैरह आते हैं, तो इस समय बारिश की संभावना भी नहीं रहती है। और इन यहाँ के जो किसान भाई हैं वो सतर्क नहीं रहते हैं, मतलब कि बेफिक्र हो जाते हैं कि अब मानसून चला गया है, अब यहाँ पर बरसात नहीं होगी। लेकिन क्योंकि जो राजस्थान का क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी उम्मीदें बनी रहती हैं बारिश की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार वगैरह में वर्षा इस समय काफ़ी रेयर है। इस समय की बारिश जो है वो काफ़ी रेयर होती है। तो अगर ये वर्षा होती है और वो भी 100, 200, 250 मिलीमीटर की, तो अब क्या ही जवाब दें इसके बारे में। मतलब कि रोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो फसलें जो है एकदम से ख़राब हो जाने की संभावना है, एकदम नुकसान हो जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जब सिस्टम आ रहा है तो 100-200 मिलीमीटर बारिश तो होनी ही होनी है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग का बात करें या बिहार की बात करें। इसी दौरान अगर बात करें GFS मॉडल्स की कि GFS किस तरह का जो संभावनाएँ GFS दिखा रहा है, तो चलेंगे 29 का इसमें देखेंगे जो सिस्टम है वो देखिए दिखा रहा है कि ये भी उत्तर प्रदेश की तरफ दिखाता हुआ दिखा रहा है, लेकिन बहुत तेज़ फास्ट मूविंग जो है सिस्टम ये दिखा रहा है। मतलब लगभग सेम ट्रैक पे आ चुका है, SMW के सेम ट्रैक पे GFS भी आ चुका है और लगभग कंडीशंस वही हैं। कई इलाकों में ठीक ठाक वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये दिखा रहा है कि 4-5 तारीख के आसपास
ये देख पाएंगे 4 तारीख के आसपास से यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरता हुआ नज़र आ रहा है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पे सिस्टम जो है उभरता दिखाई पड़ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन यह एक सिस्टम जो है ये उभर रहा है। यहाँ पर देख पाएंगे 10-11 तारीख के आसपास देखेंगे तो 11 नवंबर के आसपास कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी हवाएं लगातार जारी रहेंगी और ठंडक में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन उस दौरान एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अब इसी दौर में बात करेंगे अगर हम आइकॉन्स मॉडल्स की, तो देखेंगे आइकॉन्स क्या दिखा रहा है इसमें। तो देखेंगे आइकॉन दिखा रहा है कि सिस्टम जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा जरूर, और उसके बाद देखेगा 30 तारीख के आसपास जो दिखा रहा है कि ये मध्य प्रदेश से बहुत तेज़ी से रिकर्व होगा। और उसके बाद दिखाई पड़ रहा है कि देखिए प्रयागराज होता हुआ ये सिस्टम जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। ये जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बारिश कम बता रहा है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं बिहार वगैरह में इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव जो है बिहार के क्षेत्र में ये इसके वजह से दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इसमें कुछ तो बदलाव आना चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी रिकर्व करना यही एक मॉडल दिखा रहा है। बाकी तो लगभग मॉडल 2 मॉडल से लगभग सेम हो गए हैं। अब दिखा रहे हैं आपको, देखिए इस CMW मॉडल जो है दिखा रहा है कि प्रयागराज से धीरे धीरे जो है उत्तर की ओर बढ़ेगा, लेकिन ये दिखा रहा है कि यहीं से जो है बिहार की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। बात करें अगर बादलों की, देखेंगे तो जो क्लाउड बने हुए हैं, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो है क्लाउड का बना हुआ है, कितना यहाँ पर तगड़ा बादल का यहाँ पर जो पैच यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैच है ये बादलों का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ पर भले ही देखने का आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर यही साइक्लोन मोंथा है जो कि यहाँ पर इतना वर्षा दे रहा होगा। यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही होगी, काफ़ी तेज़ हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी। और आज ये काकीनाडा के आसपास के क्षेत्रों में रात के समय में 11 बजे के आसपास ये लैंडफॉल करेगा ज़मीनी भागों पर, यानी कि तूफान जो है वो आज तट से टकराने वाला है। तो खतरा काफ़ी बड़ा है, ये देखने में ही आपको डेंजरस लग रहा है। तो आगे क्या ही होगा। और ये जो बादल देख पाएंगे ना, ये बादल जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये बादल हमारे यहाँ पर जो है कुछ इलाकों में वर्षा दिए हैं और धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो बंगाल की खाड़ी का ये बादल हैं और ये अरब सागर सिस्टम के बादल हैं, और देखिए जो बीच में लाइनिंग है ना यहाँ पर, ये इसकी वजह से यहाँ पर मौसम फिर साफ़ होगा। क्योंकि आज छठ पूजा का समारोह था, लेकिन ये जो सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि बादल काफ़ी घने थे और आधे घंटे का जो है रिमझिम मॉडरेट शावर्स देखने को मिले हैं। और ये देखिए गुजरात वगैरह में तो भाई साहब इतना वर्षा हुआ है कि वहाँ पर किसान एकदम परेशान हैं। मतलब कि फसलें जो है एकदम चौपट हो चुकी हैं, काट के खेत में रखा गया था। और IMD भाई मौसम विभाग की अगर बात करें तो उन्होंने भी बताया था कि यहाँ पर एक डिप्रेशन बना हुआ है, एक बंगाल खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है, तो इन लोगों ने भी बताया था। लेकिन अब किसान भाई कई लोग हैं कि जो न्यूज़ देखते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से मौसम से रूबरू नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, और दोपहर तक हो सकेगा तो हम आपको जो है वो ट्रैक दिखाने का प्रयास करेंगे अपने हिसाब से बनाया हुआ, और कह सकते हैं कि उसमें होता हुआ वर्षा भी दिखाएंगे। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग